हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हिंदू मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट। ये क्वेश्चन जो है कुछ साल पहले बहुत ही पेट क्वेश्चन था जुडिशरी एग्जाम्स का, और इसके जो है आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी काफ़ी हाई है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, या फिर हिंदू मैरिज एज सैक्रामेंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मैरिज जो है ये वन ऑफ द असेंशियल संस्कार्स या सैक्रामेंट्स है हर एक हिंदू के लिए। जो सैक्रामेंटल मैरिज है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। पहला आ गया, ये परमानेंट है और इनडिसॉल्युबल यूनियन है, मतलब अगर एक बार टाई हो गया तो अनटाई नहीं हो सकता है। दूसरा आ गया, ये एक इटर्नल यूनियन है, वैलिड होगा नॉट मेयरली इस लाइफ के लिए बट जो आने वाली लाइफ्स हैं उनके लिए भी। तीसरा आ गया, ये एक होली यूनियन है, इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस होती है रिलीजियस सेरेमनीज की और ये जो है असेंशियल है। फिर आ गया हमारे पास हिंदू मैरिज एज कॉन्ट्रैक्ट। जो मॉडर्न कंसेप्ट है मैरिज का एज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक आउटकम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। उसके जो लॉफ्टी आइडियल्स हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी के, और जो फ्री वोल्यूशन है एक इंडिविजुअल का। टुडे एक मैरिज जो है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव होने के लिए वो जो है एक अग्रीमेंट होना चाहिए जो वॉलंटरी एंटर किया जाना चाहिए दोनों पार्टीज के द्वारा। जो कंसेंट है पार्टीज का 10 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में। फर्दर इस एक्सटेंट को अगर देखा जाए कि जो मैरिज है वो एक गिफ्ट भी है, दैट इज जो हम कन्यादान बोलते हैं, तो इस एक्सटेंट के लिए भी ये जो हिंदू मैरिज है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट जो आगे इसमें हमारे पास कंसेंट ऑफ पार्टीज। सिंस हिंदू मैरिज जो है वो कंसिडर किया जाता था एक सैक्रेमेंट, जो कंसेंट था पार्टीज का उसकी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। 10 एक जो पर्सन जो मैरिड था वो एक माइनर भी हो सकता था, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता था, येट जो मैरिज राइट्स जो हैं अगर वो ड्यूली सॉल्मनाइज्ड हैं तो ये जो है एक वैलिड मैरिज होगी, ये बोला जाता है सेक्शन 5 में। तो इसके बाद हम जो सब हेडिंग्स कर रहे हैं हिंदू मैरिजेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, ये बेसिकली कॉन्ट्रडिक्ट करता है सैक्रामेंटल और कॉन्ट्रैक्चुअल जो नेचर है मैरिज का। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर और जो हमारे पास अनसाउंड पर्सन है उसका। तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनर का और जो पर्सन है अनसाउंड माइंड का वो वॉइड है। फर्दर सेक्शन 12 जो है हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो ले डाउन करता है कि जो मैरिज है वो वॉइडेबल है अगर ये शो कर दिया जाता है कि जो कंसेंट है वो ऑब्टेन किया गया था फ्रॉड से, फोर्स से, बट ये ले डाउन नहीं करता है कि अगर कंसेंट जो है ऑब्टेन नहीं किया गया तो मैरिज वॉइडेबल होगी। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास वॉइड दिया गया है माइनर का और अनसाउंड पर्सन का जो कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदू लॉ में सिर्फ बोला गया है अगर फोर्स और फ्रॉड है कंसेंट में तो वॉइडेबल होगा, लेकिन अगर कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया गया तो ऐसा नहीं बोला गया है कि मैरिज वॉइडेबल होगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास करंट जो पोजीशन है हिंदू मैरिज की एज सैक्रामेंट। तो जब हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं डिवोर्स और जो है विडो रीमैरिज, तो इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे सैक्रामेंटल मैरिज के वो जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो फर्स्ट 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कौन से थे हमारे, कि एक बार जो है टाई हो गया तो अनटाई नहीं हो सकता है, वो हमारा जो है डिवोर्स ने ख़त्म कर दिया है। दूसरा आ गया जो हमारे पास इटर्नल यूनियन था कि ना ही इस लाइफ के लिए बट जो लाइफ्स जो कम है उनके लिए भी। जो विडो रीमैरिज है उसने जो हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ख़त्म कर दिया है। हाउएवर जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अभी भी रिटेन किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिंदू मैरिज में एक सैक्रेड या रिलीजियस सेरेमनी जो है वो अभी भी नेसेसरी है, लेकिन ये जो थर्ड कैरेक्टर है सैक्रामेंटल मैरिज का ये लीस्ट इंपॉर्टेंस का है। अब कंक्लूजन में क्या आ गया हमारे पास, कंक्लूजन में आ गया कि जो हिंदू मैरिज है वो ना ही एक सैक्रामेंटल मैरिज रही है और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनी है पूरे तरीके से। दो इसका जो सेम्बलेंस है वो दोनों के साथ है। इसका सेम्बलेंस है कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्योंकि जो कंसेंट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, और इसका जो सेम्बलेंस है सैक्रामेंट के साथ क्योंकि मोस्ट मैरिजेस में एक सैक्रामेंटल सेरेमनी जो है वो अभी भी नेसेसरी है। हाउएवर जो एडिशन जो न्यू ग्राउंड्स है डिवोर्स के उनका एडिशन हुआ है, जैसे कि ब्रेकडाउन और जो म्यूचुअल कंसेंट है
ये बताता है, ये क्रिएट करता है एक व्यू कि जो हिंदू कॉन्सेप्ट है मैरिज का एज अ सैक्रामेंट, वो अंडरगोन हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसमें ओवर द ईयर्स। तो ये हमारे पास आ गया कंक्लूजन। सो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास किसी भी स्टेट में बेरेक्ट भी अवेलेबल है तब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत ही अलग है हर एक उससे। ये प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये आपको जो है अपने अलग अलग पैराग्राफ्स, अलग अलग हेडिंग्स जो है आपको पहले से ही दिमाग में रख के एक ब्लूप्रिंट रख के चलना है। उसके बाद ही अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा ये कि हमने ये जो है 10 और 15 मार्कर में जो है उसके लिए किया है। 5 मार्कर में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्योंकि प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये 15 मार्क्स या 10 मार्क्स में ही आता है। तो इसमें हमने जो है 4-5 हेडिंग्स की हैं। जो पहली 2 हेडिंग्स हैं उसमें हमने मैरिज एज सैक्रामेंट, दूसरी में मैरिज एज कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने। बाकी की जो 2 थर्ड और जो 4th हेडिंग्स थी उसमें हमने जो है दोनों के जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो व्यूज हैं वो क्रिएट करे हैं। जैसे कंसेंट का था हमारे पास, तो इस टाइप में कॉन्ट्राडिक्ट किया है। फिर 4th आ गई इसमें हेडिंग हमारे पास कि जो करंट पोजीशन क्या है हिंदू मैरिज की एज सैक्रामेंट, और जो 5th कंक्लूजन है उसमें हमने कंक्लूड कर दिया है कि इसका जो सेम्बलेंस है दोनों के साथ, और 2-2 लाइन में जो है हमने रीजन दे दिया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप एज इट इज लिखते हैं तो आपको 10 में से 7 मार्क्स जो हैं वो पक्का से पक्का मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लगेगा आपका क्वेश्चन। इवन दो थियोरेटिकल है बट बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको लिखना है। बाकी इस क्वेश्चन में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।